एवरीवन, वेलकम बैक विद अस। आज हमारा जो एपिसोड है वो है सीपीआई एनालिसिस पे एंड हमेशा की तरह आई एम हेमा फ्रॉम एक्सट्रीम मार्केट्स एंड सीपीआई पे डिस्कशन के लिए इस बार हमारे साथ हैं अगेन हमेशा की तरह मिस्टर पंकज। सो स्टार्टिंग सीपीआई एनालिसिस के करने के लिए आप सबको सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज सीपीआई और सीपीआई फॉरेक्स में और हमारे जितने भी करेंसी पेयर्स हैं उनके मूवमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें पंकज सर एक्सप्लेन करेंगे कि सीपीआई क्या होती है और वो क्यों इंपॉर्टेंस रखती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसे आपने बताया सीपीआई काफी मेजर रोल अदा करते हैं फॉरेन इंडस्ट्री में। जैसे एनएफपी न्यूज होते हैं, हमारे टॉपिक्स होते हैं एनएफपी, एफएमसी, सीपीआई। तो सीपीआई एक तरीके से काफी बड़ी न्यूज है, मेजर फैक्टर आपके फॉरेक्स में करती है। तो इसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले कि सीपीआई में क्या मूवमेंट होगी, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, किस रीजन से होते हैं, सीपीआई की मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताना चाहूंगा। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मींस कि एक कंट्री में जितने गुड एंड सर्विसेज परचेज हुए हैं, चेंजिंग द नंबर ऑफ आपके गुड एंड परचेजेस में, जिसमें एक्सक्लूडिंग आपकी फूड एंड एनर्जीज होती है। सिंपल इंग्लिश में बताओ, जिसमें आपकी फूड होगी खाने पीने की, एनर्जीज में आप ऑयल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, बाकी सारी एनर्जीज होगी। तो इन चीजों को साइड पर रख के आपकी स्टॉक होल्ड हो गया कि यूएस में जितनी लोगों ने चीजें खरीदी, फर्नीचर की तरह का हाउस होल्ड कितने बने हैं, उसके नंबर में चेंजेस होते हैं, काफी बड़े नंबर के इसमें चेंजेस होते हैं। उसको हम सीपीआई की फॉर्म में बता सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और बेसिकली जो भी सर ने एक्सप्लेन किया है उसका एक वन वर्ड में बताती हूँ, इन्फ्लेशन डेटा। कि इन्फ्लेशन किस तरीके से मूव हो रही है, होगी पॉजिटिव आ रही है डॉलर के लिए या नेगेटिव आ रही है। अब सबसे पहले ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है जो आगे जाकर फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को डिसाइड करता है कि क्या आगे आने वाला है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एनएफपी पर जाऊंगी। लास्ट हमारे जो एनएफपी, नो डाउट एनएफपी का डेटा पॉजिटिव आया है, बट अनएम्प्लॉयमेंट साथ में नेगेटिव है। और अनएम्प्लॉयमेंट और जो एवरेज आर्ली अर्निंग्स होती है, न्यूज होती है, वो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। और ऑन एवरेज जो 6 मंथ की जो आपकी एनएफपी है वो वीक आई है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग डेटा आने के बावजूद भी जो टोटल एनएफपी का फिगर रहा है वो सॉफ्टन रहा है यूएस डॉलर के लिए, मतलब थोड़ा वीक रहा है, राइट। सो उसके बाद अभी मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर का जो रेट कट है वो पॉसिबिलिटी है अभी भी, और एक मतलब अच्छी परसेंटेज के साथ पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में रेट कट हो सकता है, राइट। अब सितंबर में अगर रेट कट होता है वो चीज डॉलर की वीकनेस को सिग्निफाई करता है, राइट। एंड अभी सीपीआई का डेटा है वो आगे डिसाइड करेगा कि डॉलर वीक होने वाला है या स्ट्रॉन्ग होने वाला है। सीपीआई के डेटा जो रिलीज होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोरकास्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगी कि अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट डेटा वैसे इक्वल आने के चांसेस है। अगर हम कोर सीपीआई मंथली और सीपीआई मंथली की बात करते हैं तो इक्वल आने के चांसेस है, जो प्रीवियस या फोरकास्ट वहां पर अवेलेबल है। अब जो हमारा ईयरली होगा, ईयरली जो सीपीआई है वो डिक्रीज होने के चांसेस है टू 3.1 फ्रॉम 3.2, मतलब 3.2 से कम आने के चांसेस है 3.1 तक, राइट। सो फोरकास्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी हमारा जो सीपीआई है वो सॉफन हो सकता है, लाइक सॉफन टोन पे जा सकता है, मींस कि सीपीआई जो है नेगेटिव हो सकता है, राइट। सो आपको यूएस डॉलर के बेसिस पर क्या लग रहा है कि मतलब सीपीआई के बेसिस पर कौन सा पेयर सबसे ज्यादा मूव करने वाला है, क्योंकि डॉलर से लिंक सभी पेयर्स हैं। बिल्कुल, देखो सीपीआई में सबसे ज्यादा जो मार्केट मूवमेंट होती है मेन रोल अदा करते हैं आपके मेजर्स पे जो गोल्ड हो गया। ओवरऑल आपकी पूरी मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट रहती है, लेकिन सीपीआई में जैसे आपने बताया और हमारे भी जो फोरकास्ट के अकॉर्डिंग चांसेस लग रहे हैं, आपके डॉलर की वीक होने के ज्यादा चांसेस है, मींस कि आपका गोल्ड स्ट्रांग होगा। इसके पीछे रीजन दो तीन काफी स्ट्रांग रीजंस है। एक आपकी इलेक्शन चल रहे हैं, वो काफी स्ट्रांग रीजन हुआ है। दूसरा जो आपका फ्रेंच इलेक्शंस हुए थे, उन्होंने उसमें यूरो को काफी हद तक स्ट्रांग था। अगर आप अगर पिछले 1 वीक की, अगर मैं लास्ट 1 मंथ की हम पिछली मार्केट को देखें तो आपका यूरो काफी हाई स्पीड तक स्ट्रांग रहा है, और वही चीज को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस बार फेड ने जो अपने रेट चेंजेस है वो कट करने के उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने जो रेट चेंजेस करने हैं उन्होंने सितंबर में काफी बड़े नंबर से चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर यूरो यूएसडी की बात करूं, इस बार सीपीआई पे आने पे यूरो यूएसडी की मूवमेंट क्या हो सकती है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। यूरो यूएसडी की अगर मैं स्पोर्ट की बात करूं तो अभी करेंटली आपका यूरो यूएसडी 1.08400 के अराउंड चल रहा है, राइट। तो अगर लोएस्ट की बात करूं 1.0800 तक आपका लॉस रह सकता है। सीपीआई में आपके चांसेस है कि अगर नीचे गिर सकती है मार्केट काफी हद तक, लेकिन अगर आप एक तरीके से लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड को देखना चाहते हैं तो यूरो यूएसडी आपका 1.0900 तक बुलिश ट्रेंड में इजीली जा सकता है। यही ट्रेंड हमको दिख रहा है।
सीपीआई नेगेटिव आने पर तो यूरो अपर जा ही रहा है, बट यूरो की खुद की कुछ चीजें चल रही हैं, लाइक फ्रेंच इलेक्शन, जैसे आपने सपोर्ट लेवल बताया था, सपोर्ट लेवल काफी चीजें मैंने जैसे फ्रेंच इलेक्शन हो गया। और एक मेजर है ईसीबी ने अपना जो रेट डिसीजन है वो जून में कट कर दिया था, फेड से पहले एक रेस थी इन दोनों के बीच में कि कौन पहले कट करता है, तो जून में उन्होंने कट कर दिया था। बट फेड का अभी तक वो डिसीजन क्लियर नहीं है कि उन्होंने कब रेट कट करने हैं, फेड होल्ड पर है अभी रेट कट को लेकर। सो एक डाइवर्जेंस है इनके डिसीजन में, जो लॉन्ग टर्म आफ्टर सम टाइम, अगर तो डॉलर वीक हो तो ऑब्वियसली यूरो तब अप जाएगा, बट अगर हम यूरो की अपनी न्यूज की बात करते हैं तो एक पॉसिबिलिटीज है, देखते हैं आपके तरीके से चलता है यूरो या मेरे तरीके से चलता है, बट एक पॉसिबिलिटी है इन द लॉन्ग टर्म कि यूरो यूएसडी को थोड़ा सा डाउनवर्ड देखें। सीपीआई पे डाउनवर्ड देख सकते हैं, लेकिन जो क्लियरली हम अगर ओनली चार्ट देख के बोले या जो क्राइटेरिया हमने बाकी चीजें बताया, लॉन्ग टर्म के लिए आपका ट्रेंड यूएसडी में बुलिश रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डॉलर इंडेक्स पे, बिकॉज डॉलर इंडेक्स के साथ सभी चीजें लिंक है, राइट। सो डॉलर वीक होने के पहले हमने वीकर एनएफपी बताया एक रीजन था, एंड सेकंड जो इलेक्शंस का कंसर्न सारा चल रहा है यूएस यूएसए के जो इलेक्शन है, जैसे अब ट्रम्प के उसमें जो चांसेस आ रहे हैं, जो भी सर्वे हो रहा है एक्सेट्रा, उसके थ्रू ट्रम्प के विनर होने के चांसेस, बिल्कुल। तो उसमें क्या है, जो ट्रम्प की बेसिक थ्योरी रहती है वो है कि इंटरेस्ट रेट उन्हें बढ़ाना है, या अपनी फिस्कल पॉलिसी में वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो होते हैं हाई इंटरेस्ट रेट को लेकर कि इन्फ्लेशन हमारी बढ़े, या मतलब नेशनल करेंसी की वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो इस सिर्फ एक ये बिहाफ है जिसके बेसिस पे हम डॉलर को स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं, बट अनसर्टेनिटी इन इलेक्शंस जो मेजर फैक्टर रहता है उसकी वजह से यूएस डॉलर आगे भी हम थोड़ा सा वीक देख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस के इलेक्शन से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो चीजें होंगी, तो उस तरीके से हम यूएस डॉलर को वीक देख सकते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स आपका 106 से ड्रॉप हुआ था लास्ट वीक काफी, अभी 105 की रेंज पर है वो, और अगर आप डाउन देखें तो 104.43, 104.00 और ये जो मेजर सपोर्ट रह सकते हैं बेसिकली 104 का, 103.98 एक पॉइंट ये रह सकते हैं डॉलर इंडेक्स का। एंड अगर हम अपवर्ड की तरफ देखें, ये दोबारा से रिकैप्चर कर सकते हैं टू 105.5 या 105 का जो पॉइंट है रेजिस्टेंस, और इन लाइक लॉन्ग टर्म अगर काफी ज्यादा ऊपर जाता है तो 106 को दोबारा से रिकैप्चर कर सकता है, बट 106 से ज्यादा हाईएस्ट थोड़ा नहीं अभी के लिए नहीं है, क्योंकि अभी के लिए सारी सिचुएशन डॉलर वीक की तरफ सिग्निफाई कर रही है इस वजह से। एंड इसी डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखें, नेक्स्ट पेयर जो है जिसको डिस्कस करेंगे वो है जीबीपी यूएसडी। उसके रिगार्डिंग आपके की पॉइंट्स क्या रह सकते हैं? जीबीपी यूएसडी का सेकंड हाईएस्ट रेटिंग है, अगर यूएसडी की बात करो तो जीबीपी यूएसडी आपका वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट रेटिंग पे आता है। आप इसको गूगल कर लीजिए, सिग्निफिकेंट मूवमेंट भी इस पे काफी ज्यादा होती है, तो सीपीआई आपका जीबीपी में काफी इफेक्ट करेगा। तो जीबीपी की अगर मैं बात करूं तो अभी करंटली आपका जीबीपी अराउंड साइडवेज से रह रहा है, 1.2800 के समथिंग साइडवेज में रह रहा है। अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट ज्यादा नीचे नहीं, 1.2750 के तकरीबन आप इसको देख सकते हैं। अगर हाईएस्ट की बात करूं तो हाईएस्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली 1.29 के तकरीबन जा सकते हैं जीबीपी मूवमेंट अच्छी होती है जीबीपी में। एंड उसके अलावा ये हो गए हमारे मेजर पेयर्स। अभी हमारे दो इंपॉर्टेंट पेयर्स बाकी हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आता है गोल्ड का, जिससे सब ट्रेड करते हैं। गोल्ड का हमने जैसे बताया अभी, गोल्ड को फेवर अभी क्या क्या चीजें करनी है अगर हम अपवर्ड की तरफ देखते हैं। सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो इजराइल और यूक्रेन वाली जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से गोल्ड अप की तरफ जाता है, जो अभी रिसेंटली भी गया था एंड अपने हाई की तरफ जा रहा था 2381 एटसेट्रा, इस पॉइंट तक जाकर आया है। सेकंड चीज है जो ब्रिक्स इंटरनेशनल जो एक अथॉरिटी है, और वो लोग डॉलर का यूज कम करने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, डी डॉलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो उस वजह से लॉन्ग टर्म में ये देखा जा रहा है कि जो डॉलर है वो वीक हो सकता है, और अगर डॉलर वीक होता है तो ये चीज गोल्ड को अपवर्ड की तरफ फेवर करती है, राइट। सो और सीपीआई का डेटा भी अभी हमारा एक्सपेक्टेड है कि वीक में जाएगा, तो डॉलर आपका वीक है तो गोल्ड ऑब्वियसली आपका स्ट्रांग है, बिल्कुल। एंड अगर हम बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं गोल्ड में, तो जो रेजिस्टेंस लेवल गोल्ड के रह सकते हैं वो आपका 2380 2390 का जो लेवल है, एंड मेजरली 2400 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो क्रॉस करता है देन ऑब्वियसली हम छोटे रेजिस्टेंस तो देख सकते हैं 2420 अराउंड इस अराउंड, बट एक मेजर जो ऑल टाइम हाई है 2451 वो दोबारा जा सकता है इस बार, अगर डॉलर वीक होने के सारे चांसेस होते हैं।
बट जैसे लास्ट मंडे हमने मूवमेंट देखी, गोल्ड काफी सेलिंग पर आया था, राइट। सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि गोल्ड इतना सेलिंग पर क्यों था। उसका मेजर रीजन ये था, हमने लास्ट मंथ वाले जो डेटा में वहाँ पर डिस्कस किया था कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो गोल्ड से अपनी इन्वेस्टमेंट मूव कर रही है, यस, और उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करी है। वो लास्ट मंथ भी ऐसा ही था, और जून का डेटा भी कल रिलीज हुआ था जिसमें ये पता चला था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने फिर से इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, यस। और उस वजह से गोल्ड की जो डिमांड है ऑब्वियसली लो गई है, एंड प्राइस और जो गोल्ड है पूरा दिन सेलिंग कर रहा है। तो यही सब फैक्टर्स और भी हैं जिसकी वजह से गोल्ड सेल पर जा सकता है। और अगर हम डाउन साइड देखें, जो अभी भी मूवमेंट चल रही है वो है 2340 2330, ये जो पॉइंट है, अगर ये क्रॉस होते हैं देन जो रेजिस्टेंस 2300 की मेजर सपोर्ट है 2300 का मेजर, उसको अगर ब्रेक करते हैं देन जो लो गया था रिसेंटली 2280 तक, यहाँ तक गोल्ड की डाउनवर्ड मूवमेंट रह सकती है। एंड नेक्स्ट हम यूएसडी पहले मैं गोल्ड पे थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहता हूँ, सॉरी टू कट यू। अगर गोल्ड की मैं बात करूँ तो क्लियरली आपको उसका फर्स्ट एंड में आपको मेरे अकॉर्डिंग या पिछले हम फोरकास्ट एनएफपी का निकाले या लास्ट सीपी का निकाले, आपका गोल्ड रेट काफी क्लियर रहता है, बुलिश ट्रेंड में ही शो हो रहा है। इफ गोल्ड हैव क्रॉस 2400 इट विल नॉट गोना कम बैक, जब हम 2400 क्रॉस करते हैं तो अपना नेक्स्ट उसका जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 243 क्रॉस कर सकता है। इफ गोल्ड विल गोना मूव इन द bearish side, then the lowest can be 2280 से जो आपकी सपोर्ट लेवल बन रहे हैं 2280 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इससे ज्यादा आपका नीचे गोल्ड के अभी चांसेस मंथ में नीचे आने के चांसेस नहीं है। तो इस चीज से काफी सिग्निफिकेंट क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपका गोल्ड वीक जाता है तो 2280 से आप क्लियरली उसको बाय करके एक अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपके दो पॉइंट्स है क्लियरली जो आपको दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमारे जो लास्ट पेयर है वो है यूएसडी जेपी, जिसने काफी हद तक अपने जो जापानीज येन की जो वीकनेस चल रही थी उसको रिकवर किया है, राइट। 162 161.5 ये पॉइंट्स चल रहे थे काफी पहले, बट अभी थोड़ा सा डाउन आने के बाद 160 की रेंज में जापानीज येन यूएसडी जेपीवाई पहुंचा है, बिकॉज जैसे हमने बताया डॉलर किसी हद तक थोड़ा सा वीक हो रहा है, और जापानीज येन एक्सपेक्टेड है कि जैसे जापानीज गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से अगर फॉरेक्स इंटरवेंशन होती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो अभी भी चांसेस हैं। तो अगर ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, राइट। सो उसकी वजह से अभी जो जापानीज येन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और यूएसडी जेपीवाई हम डाउन की तरफ देख सकते हैं, जिसमें 160 का और 158 का सपोर्ट लेवल एक मेजर लेवल रह सकता है जो डाउनवर्ड इतना जाएगा। सेम जीबीपी जेपीवाई के लिए भी रहेगा, जो ट्रेंड रहेगा। अभी थोड़ा सा आप जीबीपी जेपीवाई को डाउनवर्ड की तरफ देख सकते हो। एंड अगर हम अपवर्ड की तरफ बात करते हैं तो 161.5 से ऊपर अगर ब्रेक करते हैं देन ये दोबारा से हाईएस्ट जो है 162 जो 161.8 अराउंड ऑल टाइम हाई अभी गया है उसको क्रॉस कर सकता है अगर जापानीज येन वीक होता है। तो ये कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है रिगार्डिंग जापानीज जेपीवाई में एक चीज मैं नोट करना चाहूंगा। जेपीवाई बैंक ऑफ जापान है, जो बैंक ऑफ जापान फॉरेक्स इंडस्ट्री में काफी बड़ा निजी रोल अदा करता है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान एक छोटा बैंक में काफी बड़ी क्राइटेरिया पर काफी परमानेंट पे आपका वर्क करता है। तो अगर मैं लास्ट 2 मंथ से जेपीवाई की बात करूं, बैंक ऑफ जापान दे हैवन उन्होंने कोई ऑफिशियली अपनी कोई रेट चेंज करने की न्यूज नहीं दी। अगर आप पिछला भी सर्च करेंगे उन्होंने कोई रेट चेंजेस नहीं किए, उन्होंने रेट कोई कट नहीं किए, जिसके कारण फ्रॉम लास्ट मोर देन 1 मंथ से जेपीवाई आप देख रहे होंगे वन साइडेड काफी बुलिश में रह रहा है, राइट। जो इसका रीजन क्या आपका जेपीवाई वीक हो रहा है, राइट। तो अब उन्होंने क्लियरली सॉरी अनऑफिशियली जो हमको लगा पता कि सितंबर में दे विल गोना चेंजेस द रेट, दे विल इन द सितंबर दे विल कट द रेट। तो अगर जेपीवाई को कोई रीजन नहीं मिल रहा है, तो उसको फैक्टर नहीं मिल रहा, उसको कोई न्यूज नहीं मिल रही, तो जेपीवाई आपको बताओ अपनी मूवमेंट कैसे वो चेंज कर सकता है। अभी करंटली अगर मैं जेपीवाई की बात करूं टिल देन सीपीआई जेपीवाई जो आपका साइडवेज में मूवमेंट ले सकता है, 1 पॉइंट से ऊपर उसी पॉइंट से सेम रेजिस्टेंस में रह सकता है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, काफी सेफ एसेट है, आप जीबीपी जेपीवाई को फुल स्टैंड में देकर बाय के ट्रेड ले सकते हैं टिल द सितंबर। तो जेपीवाई का ये भी काफी एक फैक्टर है, बिना किसी फंडामेंटली को देख के या किसी और किसी क्राइटेरिया को देख के, सिर्फ ओनली चार्ट को देख के जेपीवाई की काफी अच्छी स्टडी हो सकती है, बिल्कुल। एंड एक फैक्टर और है क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हम जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो रियल वेजेस डेटा है वो हम एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग आने के चांसेस है अनदर हाफ के लिए। तो बाय द एंड ऑफ, बहुत लंबी प्रेडिक्शन है,
but by the end of like this year, yes. So Japanese yen 153, 154 या 152 तक भी डाउन आ सकता है अगर वो करेक्शन करता है, लाइक अगर जापानीज येन अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन गेन करने में सक्सेसफुल होता है तो जितने भी लोगों के ट्रेड्स, आई थिंक काफी लोगों के ट्रेड्स जापानीज येन में थोड़ी सी स्टक है, तो आई होप वो अब इन कुछ टाइम तक रिकवर हो जाए। एंड फॉर सीपीआई ऑल्सो, जैसे अभी न्यूज अपडेट्स आप लोगों को मिली है, आपको हर न्यूज के रिगार्डिंग हमेशा न्यू अपडेट्स और मिलती रहेंगी। सो हमारे YouTube चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके ट्रेडर्स हो गए, आपके दोस्त हो गए। हमारी क्या ट्राई होती है कि हम जितनी फॉरेस्ट की अवेयरनेस दे सकें, न्यूज़ की अवेयरनेस दे सकें, ताकि हर बंदा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो ऐसी मोर यूट्यूब वीडियोस के लिए आज ही स्किन फॉरेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो पे अपने कमेंट्स देकर एक फीडबैक दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक हम किन चीज़ों के ऊपर और बना सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।